जय हिंद साथियों। आज फिर आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा यानी कि आरआरबी के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया। आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आरआरबी बड़ा कंफ्यूज चल रहा है इस बार। एनटीपीसी शुरू से ही लेके उसका एग्जाम पैटर्न से लेके डेट उट सब चीज़ में वो कंफ्यूज चल रहा है। आज फिर नोटिस निकाला गया और उस नोटिस में क्या कहा गया कि जो पोस्ट प्रीफरेंस आप लोग दिए थे, यानी पोस्ट प्रीफरेंस जब हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे तब दिए थे अपना अपना जिसको जो चाहिए। अब लेवल 6 का जब रिजल्ट जारी किया गया तो लेवल 6 के रिजल्ट में क्या जारी किया गया कि जो लड़का पोस्ट प्रीफरेंस अपने किसी किसी का मेडिकल खराब था, जो मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा था एसएम के लिए, तो वो एसएम को 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर इस प्रकार से वो रखा हुआ था। अब क्या हुआ, उसका स्कोर अच्छा आ गया, वो साइको भी क्लियर कर गया और कटअप को भी क्लियर कर गया। तो अब उसको डायरेक्ट डाल दिया गया है एसएम के लिए यानी कि लेवल 6 के लिए। अब वो मेडिकल के लिए वो फिट नहीं है, यानी कि उसको किसी तरह का प्रॉब्लम है, यानी वो फेल हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो आज के नोटिस में फिर कहा गया है कि जब आप डीबी के लिए जाइएगा, यानी कि डीबी के लिए मतलब हो गया कि लेवल 6 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए और 2 के लिए। तो 2 तो सबसे लास्ट में होगा, तो 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचेगा। अगर आपको यह नौकरी नहीं करना है तो वहां एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको फिल करने के लिए। डीबी के टाइम में पूछा जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा, वहां पे आपको लिखना है कि यानी कि फिल करना है कि आपको, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का सिलेक्शन हो गया एसएम पोस्ट के लिए, यानी कि उसको मेडिकल और डीबी में जाना है, लेकिन वह मेडिकल फिट होगा नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए फिट हो गया या उसको करने का मन नहीं, एसएम नहीं करना है उसको, मान लीजिए सीनियर कमर्शियल क्लर्क करना है या फिर और भी कोई पोस्ट है जैसे गार्ड है या फिर आपका टिकट कम टाइपिस्ट है या कोई भी पोस्ट उसको करना है। अब वो क्या करेगा, तो अब उसको करना होगा क्या, फॉर्म में उसको फिल करना होगा कि हम इस पोस्ट को नहीं करेंगे, यानी कि इस पोस्ट के लिए हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट में जाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर वो लड़का स्कोर किया हुआ है, मान लीजिए लेवल 3 में भी स्कोर है, लेवल 2 में भी है, लेवल 5 में भी है, तो वो चूज कर सकता है। लेकिन जो सिंगल लेवल में क्वालिफाई किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ लेवल 6 में क्वालिफाई हैं और उसका क्या हुआ, साइको भी हो गया, वह भी लिस्ट में आ भी गया है। तो ऐसों को अब क्या करना पड़ेगा, तो इन लोगों के लिए तो कंपलसरी हो गया। तो ये पोस्ट प्रीफरेंस रेलवे को शुरू से ध्यान में रख के सबका रिजल्ट एक साथ उसको क्लियर करना था। सबके रिजल्ट का मतलब था कि साइको का भी रिजल्ट आ जाता, टाइपिंग का भी आ जाता, उस प्रकार से एक बार और पोस्ट प्रीफरेंस उसको ले लेना चाहिए था कि हाँ ऐसे ऐसे। अब बाद में तो वही ऑप्शन हुआ, अब सब अपना अपना प्रीफरेंस भरिए, अपना अपना वही भरेगा जो डीबी के लिए जाएगा। जैसे लेवल 6 के डीबी में आप जाइएगा, फिर लेवल 5 के डीबी होगा, तो लेवल 5 वाले को फिर से पूछा जाएगा वही बात। तो यहाँ एक तरह का फायदा उसके लिए है कि जो लेवल 6 में क्वालिफाई किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मेडिकल में दिक्कत आता है। मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसमें लगभग 50 कमेंट ऐसे थे जिनको मेडिकल में प्रॉब्लम था, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। उन लोगों के लिए राहत होगा, लेकिन कंडीशन है कि उनका स्कोर लेवल 5 में, लेवल 3 में, लेवल 2 में होना चाहिए। ये बात रेलवे को सोच के, यानी आरआरबी को सोच के करना चाहिए। तो ये इस तरह से बार बार समय को बर्बाद किया जा रहा है। रिजल्ट आ गया, 1 सप्ताह होने को चला, अभी तक कोई तरह का आगे का डेट नहीं जारी किया। उनको भी लेवल 6 करेगा, फिर लेवल 5, फिर लेवल 3, फिर 2, इस प्रकार से समय की बर्बादी की जा रही है। ये बात उनको सोच विचार के पहले से करना चाहिए था। अब आगे क्या करना है, जिनका जिनका मेडिकल अनफिट होने का डर है, यानी कि अगर बहुत सारे लड़के हैं जिनका मेडिकल अनफिट होने का डर है, लेकिन अगर वो लेवल 5 में भी क्वालिफाई हैं और लेवल 2 3 में भी अगर उनको एसएम नहीं करना है, तो उसके पास अच्छा सा मौका है कि आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत भी होगा, जो पीछे छटे हुए हैं उन लोगों को नुकसान होगा। और हाँ, कि जितना भी पोस्ट के लिए अभी बयान निकाला जाएगा, यानी कि डीबी के लिए मान लीजिए किसी बोर्ड में 100 सीट है एसएम का, तो 100 स्टूडेंट को ही दिया गया है। तो अब अगर उसमें से अनफिट हो जाते हैं, मान लीजिए 10, कम से कम हमको लगता है कि 10% की उसमें से जो है कि डिस्क्वालीफाई होंगे, चाहे वह वेरिफिकेशन में हो जाए या फिर मेडिकल में हो जाए। तो 10% कोई बड़ा बात नहीं है। तो 100 में से मान लीजिए 90 पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, तो जो 10 बचेगा उसके लिए फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा और उनको फिर से बुलाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से पहले लेवल 6 भरा जाएगा, फिर लेवल 5 भरा जाएगा, फिर 3, और उसके बाद फिर लास्ट में 2 भरा जाएगा। तो उससे ये सब होने से पहले उनको एक बार जो टाइपिंग हुआ था उसका भी रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि हम कहाँ पे क्वालिफाई हैं। अगर मान और लेवल, इसमें देखिए कटअप का क्या दिक्कत आने वाला है। जब साइको हुआ था तो लेवल का कटअप चला गया कितना, लगभग 10 नंबर हर बोर्ड का कटअप जो है स्कोर से ज्यादा, यानी कि 120 को पहले 100 में कन्वर्ट किया गया, फिर 100 में से 70% को लिया गया और 30% इधर से। तो लगभग 10 नंबर के आसपास जिसका था उस सबका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी कि 10 से ऊपर के आसपास या 10 से ही स्टार्ट किया गया।
तो लेवल 5 का जो डायरेक्ट पोस्ट है, बहुत सारे यूट्यूब में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं अगर आप कट ऑफ से 4-5 नंबर ऊपर हैं तो यहाँ से टॉपर हट जाएगा। अरे टॉपर कितना हटेगा, 8 गुना रिजल्ट था, 8 गुना में से तो 1 गुना का ही ना होगा SM में, बाकी तो जो बचेगा 7 को फिर वो रिटर्न होकर अगर उसका स्कोर होगा तो 5 में आएगा। तो डायरेक्ट वाले पोस्ट का जहां तक मेरा मानना है उसका कट ऑफ 10 नंबर से ऊपर ही जाएगा। ये संभावना देने के लिए हम कह सकते हैं या कह देता है कि नहीं 5 नंबर है तो हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, नहीं हमको जहां तक लगता है कि 10 नंबर जाएगा। अब इस सब के भ्रम में नहीं फंसना है। और जो टाइपिंग कंप्लीट होगा उसका कट ऑफ थोड़ा गिरेगा मतलब जो टाइपिंग क्लियर करेगा वहां तक हमको लगता है कि 5 नंबर से, क्योंकि टाइप साइको क्या है ना, 8-10 दिन का तैयारी में साइको हो जाता है बहुतों का, लेकिन टाइपिंग 8-10 दिन में नहीं होता है, टाइपिंग करने में महीनों लग जाता है। और टाइपिंग 10 मिनट का टेस्ट होता है तो उसमें एक्यूरेसी को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए टाइपिंग वाला जो पोस्ट होगा उसमें जहां तक हमको लगता है कि 5 नंबर प्लस रहेगा। तो अगर उस तो डिपेंड करता है रिजल्ट पे, लेकिन एक एवरेज 5 नंबर तक में हमको लगता है कि सिलेक्शन उसका हो जाएगा टाइपिंग क्लियर होने के बाद। बाकी जिसका जैसा ऐसा होगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा ऑप्शन है आप लोग का डीबी में, अगर आप लोग मेडिकल अनफिट हैं और आपका नीचे के लेवल में और रिजल्ट है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी विषय के साथ।